तीन अरक बहुत जरूरी हैं, अरक मको, अरक कासनी, अरक बादियान और चौथा है गुलाब का अरक। आपने ताज़ा दही, ठीक है, और रात की बासी रोटी। रात को आपने रोटी पका के उसके ऊपर हल्का सा घी लगा के रख देना है। रात को बासी रोटी थोड़ी नरम सी हो जाएगी, वो नरम सी हो जाएगी। जो कहते हैं ना कि हमने 14-14, 18-18 घंटे की भी फास्टिंग कर ली, लेकिन फिर भी हमारा खाया पिया इधर रखा रहता है। जैसे ही थोड़ी सी डकार आती मुंह में आता है। अच्छा, सबसे ज्यादा इशू ये आता है हमारा कि हमारी ईटिंग हैबिट्स इस तरह की हैं कि हमारा मैदा जो है वो हमेशा से जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक ही रहता है और उसमें कोई ना कोई मसला ही रहता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी होती है, जिसकी वजह से हमें जो मैदे का, जिसको क्या कहना चाहिए, उसको फूल जाता है, अल्सर होता है, फूल जाता है, उसमें सारा कुछ होता है। तो मैदे को कोई ऐसे मेंटेन करने की कोई चीज कि ये मसला तो हमारा हल हो ना, हमने खाने से बाज आना है, खा लेते हैं तो फिर हमें फ्लश आउट नहीं होता उसमें। तो ये रौला जो है जिंदगी का और लोहरी का खास तौर खाएं और बर्तन साइड पे की और वहीं बैठे रहे गैजेट लेके। सबसे बड़ा मसला तो यही है, सबसे बड़ा मसला ये, क्योंकि ये तो सुन्नत के मुताबिक हमें 40 कदम जरूर चलना चाहिए, उससे हम दूर हो गए हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि अब आपका क्वेश्चन है कि मैदे का स्पेसिफिक मैं बताती हूँ। जिस तरह पहले मैंने स्टार्ट में बताया था वेन्स वाला, वो कभी कभार वाला है, ठीक है। आपने किया है क्वेश्चन कंटिन्यू, ये प्रॉब्लम चल रही है तो हाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है एक्चुअली। तो उसके ना में 4 अरक स्वेल कर जाता है ना। हाँ जी, उसके में 4 अरक लीवर कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ और वो तो लीवर और है ना, फैटी लीवर कुछ और है, वो हमारे जिगर के ऊपर चर्बी हो जाती है, फिर अलग जो हमारी हाँ जी है ना फैक्ट्री खून बनाने की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उस पे अलग आते हैं। मैदे का इलाज में बता रही हूँ मैं, 4 अरक बताती हूँ अमूमन। अरक मकोज होती है, बूटी एक, पता नहीं आपको पता होती है, मुझे नहीं पता होती है, मेरी होती है, मैं नहीं होती मेरे लिए, नहीं आपके लिए। मको एक बूटी है, ठीक है ना, वो इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा इलाज है। अगर दस्तयाब हो, किसी को मिल जाए, चले सुनने वाले देखने वालों को भी है, मिल जाए कहीं से पे जाएंगे तो वो नहीं फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश मिल। अरक तो मिल जाता है, लेकिन मैं वैसे एक हटके बता रही हूँ, अगर ताजा बूटी इन दिनों में लगी होती है जंगलों में ना, ये खास दिन है उसके, तो ये है कि उसकी भुजिया बना के अगर सीजन में 3 बार खा ली जाए तो आपकी बॉडी की पूरी इन्फ्लेमेशन जो है ना उसको वो खत्म कर देती है। ये मिलेगी कहाँ से? फ्रेश ये जंगलों में मिलती है। वो जंगलों में ना भेजने में डर लगता है, आप किसी को कह दें, मतलब किसी को कहते हैं, किसी को कहते हैं, लेकिन जो सुनने वाले कहीं तो जंगलों में भी तो आजकल सबके पास ही है ना, जंगलों वाले भी तो सुन रहे होंगे ना, ठीक है ना, वो अगर वो सुन ले तो हमें भेज दे, अगर वो तो हमें भेज दे, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अच्छा, तो उसका अरक मिलता है आराम से, ठीक है, आम शॉप से मिल जाता है, पंसारी की शॉप से मिल जाता है, कंपनी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अरक मको, लेकिन हमें अरक मको चाहिए या हमें तो मको की बूटी चाहिए ना, जिसका हमने वो बनाना है। आपने पूछा है मको क्या होती है, मैंने उसका बताया, मको बूटी होती है। अब वो आप कह रहे हैं ना कि वो मिलती नहीं है, वो कहाँ से मिले, तो आम मार्केट में उसका अरक दस्तयाब है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। अरक मको, अरक कासनी भी एक फूल है, उसका अरक है, ठीक है। बादियान जिसको हम कहते हैं सौंफ को बादियान कहते हैं, उसका अरक। चौथा है गुलाब का अरक, ठीक है। 3 अरक बहुत जरूरी हैं, अरक मको, अरक कासनी, अरक बादियान और चौथा है गुलाब का अरक, ठीक है। ये तो आम घर में होता ही है। अजमल कंपनी का लेना है, ठीक है। मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रही, क्योंकि हमने खुद आजमाया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अजमल कंपनी का लेना है। करना ये है कि सबकी 1-1 चम्मच, जो अरक मको है उसकी 2 चम्मच सुबह निहार मुंह, पहला जो आपका मुंह में पानी जाए ना वो जाए, और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद कोई चीज नहीं आप लेनी, सादा पानी भी नहीं लेना। वॉक करें 15-20 मिनट की, ठीक है। और उसके इंशाल्लाह आपके पहले दिन ही आपको कुछ यूं लगेगा कि शायद कोई फर्क लगा है। एंड आई थिंक दैट इज नॉट एक्सपेंसिव। नहीं, ये तकरीबन 150-170 तक की आ जाती है, 1 लीटर। 1 लीटर? जी, ये सिर्फ 500-600 रुपए में आपका 1.5 महीने का इलाज है। 170 आई थिंक होगी अब 1 लीटर है ये, चले जितनी की भी होगी, ज्यादा से ज्यादा 200 लेस है, 200 लेस है, उससे कम है इसमें। हाँ जी, 1 लीटर। और आप कह रही हैं कि पहले दिन से ही आपको फर्क पता फील होगा। और मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ, मेरे सामने रखा हुआ है। सारे अरक मिला के आपके इतने हो जाए, इतना बन जाएगा। ये 1 चम्मच करना है, दो आपने ढक्कन जो है अरक मको के करने हैं, 1 कासनी, 1 बादियान, 1 अरके गुलाब, तकरीबन वो इतने बन जाएंगे, इससे थोड़ा बहुत कम होगा। बस आपने वो सारे गिलास में डालने और पी लेने हैं।
एक 2-3 सिप में जितना भी वो बनेगा उसमें वो पी लेना 3 सिप में कर और लें। कितना टाइम उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना? 1 घंटा दें, लाजमी 10-15 मिनट वॉक करें। दें, हाँ, आप वो पी के फिर नमाज पढ़े ना, एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मैदे का ना, और अब माशाल्लाह इतने लोगों की कॉल्स आ रही, इतने लोगों इसका कॉम्बिनेशन आपके पास है? आपके नहीं, अभी अरकियात मैंने नहीं बनाए हैं, इसलिए मैं कंपनी बता रही हूँ। अच्छा, क्योंकि देखिए और भी बहुत से ब्रांड है, ठीक है, लेकिन वो सारे आजमाए हमने, लेकिन इनका सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, इसलिए मैं बताती हूँ। और दुनिया भर से फोन आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करें कि किसी का कितने साल का मसला, किसी के कितने साल का मसला। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, पीने के लिए। अब मैं आपको एक बताने लगी हूँ बादशाहों का नाश्ता जो आपने करना है। वाह वाह वाह, तो 10 आपने, हाँ जी, आपने, हाँ, सब बादशाह बन जाए, ठीक है ना। आज मैं सबको बादशाह बना रही हूँ। वो ये है कि आपने ताज़ा दही, ठीक है, और रात की बासी रोटी रात को पका के उसमें आपका 50% जौ का आटा हो, 70% अगर हो, क्योंकि मेरे घर में 70 to 80% आटा जो है वो जौ का इस्तेमाल होता है। जब से मुझे शुगर हुई, मेरे बच्चों को भी आदत होगी खाने की। उसमें आधा आटा जौ का है और आधा आप लोगों को बता रही नॉर्मल जो भी है, और आधा गंदम का है, ठीक है। और अगर जिसके पास जौ का नहीं है वो परेशान ना हो, वो बेशक गंदम की रोटी अगर खाते हैं तो वही हो। रात को आपने रोटी पका के उसके ऊपर हल्का सा घी लगा के रख देना है रात को, बासी रोटी, थोड़ी नरम सी हो जाएगी, वो नरम सी हो जाएगी। अगर घी नहीं है, ब्राउन जो होता है ना नॉर्मल आटा, हाँ, वो, तो उसकी रोटी, अगर घी नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन रोटी बासी हो, रोटी बासी होनी चाहिए। फिर आपने जो दही जमानी है वो कैसे जमानी है कि जब दूध गर्म करेंगे तो उसके अंदर आपने तकरीबन 1 पाव, अगर दूध की आप दही जमा रहे हैं ना, तो उसके अंदर 2 चम्मच आप शक्कर डाल दें। मीठा दूध हो गया, मीठे उस दूध की आपने दही जमानी, ठीक है। और आपने फिर रात की बासी रोटी के साथ वो खाना है। इंशाल्लाह आपको, जो मैं अक्सर, मैंने एक जगह और ये शेयर किए, लोगों को बहुत फायदा हुआ है कि जो कहते हैं ना कि हमने 18 घंटे की भी फास्टिंग कर ली, लेकिन फिर भी हमारा खाया पिया इधर रखा रहता है। जैसे ही थोड़ी सी डकार आती मुंह में आता है, आती है ना खट्टी डकार, बिल्कुल, हाँ जी, आप कंटिन्यू उसका नाश्ता करें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में अर्क पिए, इसका नाश्ता करें, बादशाहों वाला नाश्ता है, मतलब ये दही और पुरानी बासी रोटी बादशाहों वाला नाश्ता है, ये बादशाहों का नाश्ता है। मैं पता नहीं की आप क्या समझ रहे थे कि वाह वाह वाह, न्यारियां ते पाए ते बोंग आ रहे, ये हम बादशाह हैं जो हम, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ही अपने आप ही खत्म कर लिया। ये उस दौर के जो बादशाह थे ना, वैसे एक बड़ी मशहूर कहावत है, मेरे नाना अबू अक्सर सुनाया करते थे कि अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता, बासी साग दही से खाता। आय हाय, ये एक्चुअली हमें पता नहीं है, फॉर्मेंटेड जो चीजें होती, साग दही से खाता। हाँ, अगर मैं राजा होता, बासी साग दही से खाता, दही ताजा। इसी तरह बासी जो चीजें होती है ना, एक्चुअली उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं। हम समझते रोटी बासी होगी, सालन बासी हो गया, हार्मफुल हो गया, नहीं, उसके अंदर गुड, ये जो दही है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी तो बासी करते हैं ना, खुद खास तौर पे करते हैं, खास तौर पे फर्मेंटेड करते हैं। एक्चुअली ये फर्मेंटेड रोटी है, फर्मेंटेड ही वो साग होता है, ठीक है। तो वो हेल्थ के लिए डेफिनेटली अच्छा होगा। जो इतनी पुरानी कहावत है, इतनी पुरानी कहावत है जो चली आ रही है, तो मेरे नाना अबू ना शौक से ताजा साग की बजाय सुबह का जो बासी साग होता था उसको शौक से खाते थे, उसको शौक से खाते थे।